इस समय हमारे साथ बेहद खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जाने माने अभिनेता, सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपका अभिनंदन है। बॉलीवुड में एक काफी चर्चित फिल्म रही है भागम भाग, लेकिन ऐसा लग रहा है मौजूदा वक्त में ये ऑपोजिशन पर बन रही है, यानी देश के विपक्ष में एक भागम भाग मची है। अब भागम भाग मची है, किसी भी निवारण से पहले आपको कारण पे जाना बहुत जरूरी है जी। ये कारण क्या है, क्यों भागम भाग मची है, ये मचाया गया है, ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके पीछे कहीं बहुत ज़्यादा लालच, प्रलोभन या भय, या फिर कई बार ऐसा होता है डूबते हुए जहाज़ को जब लगता है कि जहाज़ डूब रहा है, कई लोग भागने की दिशा में आ जाते हैं। देखिए, टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से भी हटा दिया है, अभिषेक बनर्जी को भी सस्पेंड कर दिया है। इस पूरी घटना पर आप क्या कहते हैं? अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। क्या भतीजे मोह ने मार दिया पॉलिटिकली? अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि ममता जी अभिषेक बनर्जी का मोह ही नहीं छोड़ पा रही, इसलिए हमें बाहर करना पड़ा। ये तो जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अच्छा, आपने कोई बहाना नहीं बनाया, आपने कोई बहाना नहीं बनाया। इस मुश्किल घड़ी में दो बिहारी सब पर भारी पड़ गए। देखो, हमारा खासकर अगर मेरा आप जानना चाहोगे फिर से, तो अमीश मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरा तो मामला इमोशनल ज़्यादा है। पॉलिटिकली मैं से कोई बात नहीं की, मैंने कहा इमोशनल रीज़न है। जिन्होंने सुख दुख में या दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया ममता जी ने, तो आज मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि मैं ममता जी का साथ दूं उनकी इस मुसीबत की घड़ी में। बीजेपी में 30 साल रहे, सुख दुख की तो वो भी आपकी साथी रही है। बिल्कुल बिल्कुल साथ दिया। 30 साल आपने खुद ही कह के सवाल में जवाब जोड़ दिया आपने। कितना बढ़िया रहा 30 साल, रहा अच्छा रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा लालन पालन तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ। मेरा तो आज भी जो रिगार्ड्स है अटल जी के बारे में लिए, अडवाणी जी के लिए, तो ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। उनकी याद जाएगी नहीं, उनका रिगार्ड्स जाएगा नहीं। क्या आपको लगता है कि खाली बहाना नहीं हो सकता? अभिषेक बनर्जी पर सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई होगी? पहले ये देखिए कि ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, ठीक कहा। जो कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये ठीक है। लेकिन किस समय, टाइमिंग देखिए आप। जब उनकी नजरों में जहाज डूब रहा था, तब छोड़ने की घड़ी में जंप करने की, जंपिंग द शिप कर रहे हैं, और उसके बाद जंपिंग जैक बन के बहाना नहीं मिल रहा। ममता जी के बारे में कह नहीं सकते, ममता जी का सबको पता है। तो एक वहाँ डैशिंग डायनेमिक छोरा है वहाँ पे जो बढ़िया कर रहा है, और वो है अभिषेक बनर्जी। तो उसी पे लगा, बिकॉज सेक्रेटरी जनरल है वो। अभिषेक जो करते होंगे, देखिए हमने देखा है। मेरा तो नेता नहीं है अभिषेक, ना मैं उनको जानता हूँ इतनी अच्छी तरह से, ना ही मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ आपके नेता ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को आप नेता नहीं मानते? बिल्कुल सवाल। अच्छा, अभिषेक बनर्जी से क्योंकि मैं ममता जी के आग्रह पे गया था। अच्छा, अभिषेक बनर्जी की रेपुटेशन कैसी है? अभिषेक बनर्जी के बारे में बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, और कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं। क्या आपकी कभी आपके साथ उनकी इक्वेशन कैसी थी? बहुत अच्छी। आपसे बात क्योंकि मैं जानता था वो, पर आप अपना नेता नहीं मानते उन्हें? नहीं, क्योंकि वो जो कहते थे मुझको, मैं जानता था कि ममता जी के आदेश पे या ममता जी के आग्रह पे वो हमें कह रहे हैं। तो हम जब बैठते थे वो अच्छे से बैठते थे, बातचीत होती थी, रेस्पेक्टफुली बात करते थे, और शायद मुझसे कोई बगैर रेस्पेक्ट के बात ना ही करे आज के दिन। आपने पॉलिटिक्स में हमेशा एक बड़ा शिष्टाचार रखा, और आपने शब्दों की मर्यादा को हमेशा बरकरार रखा। राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जिस तरह की वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए रोएगा मोदी, ये होगा मोदी के साथ, क्या आपको लगता है वो सही है? शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में बड़े बड़े जो काम होते हैं, हमने एक चीज़ सीखी है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। पहले तो कूल रहो, हमेशा कूल रहो। आपने अच्छे अच्छे जनरल्स को भी देखा होगा, उनसे सीखा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भी आती हैं, आपने उनको कूल देखा है। आपने ईरान के लोगों को देखा है, कितना कूल होकर कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए उन्होंने। अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का जिक्र अगर ना करें, ट्रम्प साहब का, तो बहुत लोगों को देखा है बहुत कूल रहते हैं, और कूल रहते। ट्रम्प आपको कूल नहीं लगते? उनका अंदर बड़ी, उनके जोश भी है ना उनके अंदर, तो अच्छे हैं, लेकिन जोश है उनका, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जोर से बोल देते हैं। हाउ डू यू रीड, हाउ यू रेट, हाउ यू रीड डोनाल्ड ट्रम्प?
वेरी लवेबल मैन, दो इज अ वेरी लवेबल मैन, लेकिन वो दिमाग से कम मुझे लगता है दिल से ज्यादा काम लेते हैं वो। जी, एक सवाल है मेरा, अचानक अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आए या देश के प्रधानमंत्री अरे का मैं फोन आए और बोले कि भाई 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, आ जाओ, तो क्या करेंगे फिर आप? हम उनका फोन तो आए पहले, अब अभी तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अच्छे मैं उनको लाइक। अगर फोन आया तो हाँ में जवाब देंगे? नहीं, ये अभी कैसे कहा सकता है, क्या बातें होंगी, किस बात के लिए कहेंगे, कुछ बातें ये तो अभी मेरा ख्याल है, अभी तो मैं विचारधारा फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है ममता बनर्जी को छोड़ने का या किसी और दिशा। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा कि अगर फोन आएगा, पहले फोन आए, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल सवाल है ना, ऑब्वियसली फिर भी तो 30 साल पुरानी पार्टी है। पहले मैं उनकी बातों, उनका फोन आएगा, भले मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उनकी बात को, उनके कॉल को रेस्पेक्ट जरूर दूंगा। 2026 में हम बैठे हैं, 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा, क्या आपको लगता है विपक्ष को अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, आज कमजोर दिशा में है? किसी भी चुनाव को चुनौती समझना हमारा कर्तव्य है, इसलिए किसी भी चुनाव में किसी को हो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, उनको मजबूत होना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, यूनिटी, आपकी एकता बहुत जरूरी है, मजबूती बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉन्टिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 12 साल उनकी सरकार को हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल हुए हैं, उनको एक तरह से तो लॉन्गेस्ट टेन्योर है, और जैसे भी आप उनको देखें बड़ बधाई के पात्र हैं, और मैंने उनको बधाई का ट्वीट करके बहुत दिल से बधाई दी उनको। अच्छी बात मोदी में क्या लगती है आपको? एक तो उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त लगता है, मुझको जबरदस्त लगता है एनर्जी लेवल, और वो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है, और मैं कहूँगा बहुत सारे, और उनका और इसके अलावा, एनर्जी के अलावा बहुत सारे उनका अनुकरणीय। एक वो 24 घंटे 24/7 पॉलिटिकल हैं, उनको चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का हो, कि आपका एमएलए का हो, एमपी का हो, किसी टिम्बकटू में हो कि यहाँ हो, सबके लिए सिर्फ चिंतित ही नहीं रहते, बहुत व्यस्त भी रहते हैं उसमें। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको बहुत नज़दीक से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मानता हूँ कि बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, और बहुत अच्छा उनके पास तर्क रहता है, और किसी चीज़ को अपनी तर्क से बुलडोज करने की उनको पार्लियामेंट में एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।